तो आज का आपका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन किसका, मैमेलियन जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन। तो लेक्चर में हम देखेंगे कि जीनोम होता क्या है, मैमेलियन जीनोम से हमारा क्या मतलब है, यूकैरियोटिक जीनोम। ओके, और इसी लेक्चर में हम मदद लेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इससे कई सारे जीन के बारे में पता लगा है। तो सबसे पहले जानेंगे जीनोम को, फिर प्रोकैरियोट का जीनोम जानेंगे, फिर हम आएंगे यूकैरियोट मतलब मैमेलियन जीनोम पे, और फाइनली हम देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या पता लगा। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते, कभी कभार 5 मार्क्स का बन जाए तो बन जाए, वरना ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जीनोम से बन सकता है। ठीक है, ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझेंगे और जीनोम के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल ले लेंगे। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग करी है थ्योरी पोर्शन से। जीनोमिक की थ्योरी मैंने आपको बता रखी है, और ये थ्योरी आपको तभी पढ़नी है जब आपके पुराने एग्जाम में, पुराने सेमेस्टर एग्जाम के पेपर्स में अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैमेलियन जीनोम जो है 5 या 10 मार्क्स में आया है तो ये 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग थ्योरी दे रखी है मैंने। तो वो ही पढ़ें जिसके पुराने क्वेश्चन पेपर में जीनोम से रिलेटेड पूछा है, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन कम ही बनता है, तो ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ जीनोम होता क्या है। ठीक है, जीनोम जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। जीनोम का मतलब होता है सारे जीन की इंफॉर्मेशन। सारे जीन को अगर मैं मिला दूं तो हम बोलेंगे जीनोम, जिसमें हम सारे जीन को इकट्ठा करके बोलेंगे जीनोम। तो जीनोम का एग्जैक्ट मतलब क्या है, सारे जीन। अब मैं बात करूं जीन क्या होते हैं। सर ये तो क्लियर हो गया कि जीनोम का मतलब होता है ऑल जीन। अब जीन क्या होता है, किसी को पता है जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। बच्चे अटक जाते हैं, चाहे बच्चों ने कितनी पढ़ाई करी हो, बच्चे अटक जाते हैं कि जीन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 नंबर में कि व्हाट इज जीन, तो आपका क्या जवाब रहेगा। ध्यान से सुनना। जीन इज ए फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक टुकड़ा होता है ना, उसे हम बोलते हैं जीन। तो व्हाट इज जीन, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, याद रखना। ओके, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कई बार अटका देते हैं। ये तो पता है जीन जीन जीन, पर हमें ये नहीं पता होता कई बार कि जीन क्या है। जीन इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। और अगर मैं सारे जीन को मिला दूं, सारे जीन को मैं मिला दूं, सारे जीन 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 जीन, तो क्या बन जाएगा, जीनोम। क्लियर है। सो व्हाट इज जीन, इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, एंड व्हाट इज जीनोम, ऑल द जीन इज नोन एज जीनोम। ओके, चलिए यहाँ पर आपको वायरस का दे रखा है। अब ये आपको किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ मैंने कंटेंट बढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि आपको मैमेलियन जीनोम पूछा है। और अगर आपको मैमेलियन जीनोम पूछा है तो आप प्रोकैरियोट्स का क्यों ही बताओगे, क्योंकि मेमल्स तो यूकैरियोट्स में आते हैं ना। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने ये थ्योरी बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है। अगर कभी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको लिखना है। चलिए, जैसा कि आपको मैंने लिखा है, द जीनोम इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अल्टीमेट सोर्स तो रहेगा ही सही, क्योंकि जीनोम क्या है, ऑल जीन। ऑल जीन को हम जीनोम बोल रहे हैं। और जीन क्या है, डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा। और अगर डीएनए का टुकड़ा है तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो होगा ही सही ना। तो जीन है डीएनए का टुकड़ा, तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही हुआ ना। हो गया क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर ये फ्लो चार्ट आप बना दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। जीनोम इन यूकैरियोट्स। देखिए, जो जीनोम इन यूकैरियोट्स है इसको आपको डिवीजन करना है न्यूक्लियर और ऑर्गेनेलर में। न्यूक्लियर और ऑर्गेनल वाले। अब न्यूक्लियर में मैं बात करूंगा, एक होता है यूनिक डीएनए, एक होता है रिपीटेटिव डीएनए। देखिए, जीनोमिक्स इन यूकैरियोट्स में मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर ऑर्गेनल। न्यूक्लियर में होते हैं 2, यूनिक रिपीटेटिव। न्यूक्लियर में होते हैं 2, यूनिक रिपीटेटिव। मेरे साथ बोलो, न्यूक्लियर कंटेंट 2 डीएनए, यूनिक डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए। ओके, और ये जो ऑर्गेनल है, अब नाम से पता लग रहा ऑर्गेनल। और ऑर्गेनल किसके, सेल के। तो सेल में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो ऑर्गेनल हो गए। तो ऑर्गेनल में हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और न्यूक्लियर में हो गए यूनिक डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए। अब देखो, यूनिक डीएनए कौन से होते हैं, रेपिटेटिव डीएनए कौन से होते हैं। तो यूनिक डीएनए होते हैं टीलोमर, वीएनटीआर, सैटेलाइट डीएनए। दिस इज
सैटेलाइट, SAT का मतलब होता है सैटेलाइट। ये जब आपने सेल डिवीजन पढ़े होंगे, इस तरह से जब आपने सेल डिवीजन पढ़े होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, जिसे याद है ठीक है, जिसे नहीं याद है कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इतना सा याद रखना है। अगर हमें जीनोम इन यूकैरियोट्स आता है तो हमें सबसे पहले ये फ्लो चार्ट बनाना है जीनोम इन यूकैरियोट्स का। उससे पहले आपको बताना है जीनोम होता क्या है, ऑल द जीन, और फिर आपको जीन को एक्सप्लेन करना है। फिर आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, न्यूक्लियर, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल में 2 ऑर्गेनल बताने हैं सेल के, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब न्यूक्लियर जो है 2 तरह से है, यूनिक डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए 3 तरह से यहाँ पे आपको दे रखे हैं। यूनिक डीएनए में होता है टीलोमर, VNTR, सैटेलाइट। टीलोमर, VNTR, सैटेलाइट, मेरे साथ बोलो, टीलोमर, VNTR, सैटेलाइट। और जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसमें होता है एक तो हाईली रिपीटेटिव, बहुत ज्यादा रिपीटिशन वाला, एक होता है मॉडरेट रेपिटेटिव। एक तो होता है हाईली रिपीटेटिव, एक होता है मॉडरेट रिपीटेटिव। और मॉडरेट रिपीटेटिव में आते हैं 2 जीन, ट्रांसपोन्स और रेट्रोस्पोन्स। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोन्स होते हैं इसका मतलब होता है जंपिंग जीन। ये होते हैं जंपिंग जीन। कैसे जीन होते हैं? जंपिंग जीन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। न्यूक्लियर, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल में आ गए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर में आ गए यूनिक डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। अब यूनिक तो 3 तरह से हैं, टेलोमियर, VNTR, सैटेलाइट। रेपिटेटिव 2 तरह से, या तो बहुत ही ज्यादा हाईली रिपीटेटिव या फिर मॉडरेट। अगर मैं मॉडरेट देखूं तो उसमें 2, ट्रांसपोन्स और रेट्रोपोन्स। अब ट्रांसपोन्स का मतलब क्या होता है? जंपिंग जीन। इस क्रोमोसोम से इस तरफ कूद जाएगा और इस क्रोमोसोम से इस तरफ कूद जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं जंपिंग जीन। तो ट्रांसपोन्स इज ऑल्सो नोन एज जंपिंग जीन। ओके, चलिए यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। जीनोम की स्टडी करना होता है जीनोमिक्स। क्या होता है बच्चों? जीनोमिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि 1990 से 2003 तक चला था। पूरे 13 साल ये प्रोजेक्ट चला था। सोच रहे हो आप, 1990 से स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। was the first mega project for sequencing of nucleotide and mapping all of the gene in the human genome। हमारे जीनोम में जितने भी जीन हैं उन सब की स्टडी हमने करी थी। लगभग लगभग हमें जितने डिस्कवर हुए हमने स्टडी करते रहे। बहुत सारे नहीं भी कर पाए, बहुत सारे कर भी लिए हमने जीन की स्टडी। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था जो कि 1990 से 2003 तक चला था। और जीनोम की स्टडी को हम कहते हैं जीनोमिक्स। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 13 साल तक चला था, 1990 से लेकर 2003 तक, जिसमें हमने सारे न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था और जीन्स के मैप बनाए थे कि हाँ ये जीन किस काम करता है, ये जीन किस काम का होता है, और कौन सा जीन सबसे बड़ा होता है, कौन सा जीन सबसे छोटा होता है। तो जितने भी जीन्स है उन सबकी स्टडी करना तो हो गया जीनोमिक्स, क्योंकि सारे जीन को मिला के हम जीनोम कह रहे हैं और जीनोम की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? जीनोमिक्स। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि जीनोम कहता किसे है। देखो, जीनोम का सीधा सा मतलब होता है जीन। जितने भी हमारी बॉडी में जीन है उन सबको अगर मैं मिला दूं तो हम उसे कहते हैं जीनोम, और इस जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे जीन क्या होता है तो आपको बोलना है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 13 साल से चला है, 1990 से लेकर 2003। और ये जो है कोऑर्डिनेटेड हुआ था किसके थ्रू? US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों के थ्रू ये जो है कोऑर्डिनेट हुआ था। इन दोनों ने बहुत पैसा खर्च किया है, लगभग 33 ट्रिलियन US डॉलर्स खर्च हुए हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या ही मिल गया हमें एक एक जीन की स्टडी करने से? ये सेल है, इस सेल में हजारों लाखों जीन, अभी क्या मिल गया हमें इतने पैसे खर्च करके? अरे तो पेशेंट जब बीमार होता है तो उसको उस अकॉर्डिंग ड्रग देनी होती है ना। और वैसे भी हमें हर जीन का फंक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी ड्रग अलग रिस्पॉन्स कर दे तो इसीलिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, गोल्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल थे? आइडेंटिफाई ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए, जितने भी जीन है सबको पता करो। ठीक है, सबका आइडेंटिफिकेशन करो। सिक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए, जो केमिकल बेस पेयर है हमारे डीएनए में उन सबकी सिक्वेंसिंग। कितने? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की सिक्वेंसिंग। सर पैसा तो लगेगा ही सही ना फिर। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उन सबको डाटाबेस में स्टोर करके रखना, ताकि हम हमारे जो टूल्स है उनको और अच्छा कर सके। इम्प्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, हम हमारे टूल्स को और ज्यादा अच्छा करें
और हमें डाटा सारा पता लग जाए और हम सारा डाटा को एक जगह डाटाबेस में रिकॉर्ड करके लिख लें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, और हम सबको बताएं जो भी सेक्टर जैसे फार्मा सेक्टर वगैरह है तो इनमें नॉलेज होनी चाहिए कि जीन का क्या काम है, हर जीन का क्या रोल है, सारा डाटाबेस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों था ये हमें क्लियर हो गया। पर सर एक बात बताओ, क्या ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन की जीन की स्टडी करी? हाँ जी, पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने और भी चीज की स्टडी करी है। देखो, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट many non-human model organism such as bacteria, yeast, nematode, ड्रोसोफिला, कुछ प्लांट्स, सबकी सीक्वेंसिंग हमने देखी है, सबकी सेल में जीन की सीक्वेंसिंग हमने देखी है। तो ह्यूमन के अलावा भी इस प्रोजेक्ट में स्टडी हुई है। ह्यूमन के जीन्स को तो करी है, साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कुछ ईस्ट, कुछ निमेटोड, कुछ ड्रोसोफिला, कुछ प्लांट जैसे राइस, इन सब पे भी हमने स्टडी करी है। तो ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हालांकि ये नॉन ह्यूमन मॉडल है, पर हमने इसकी भी स्टडी करी है। कुछ बैक्टीरिया की करी है, कुछ ईस्ट की, कुछ नेमेटोड की, कुछ ड्रोसोफिला की, कुछ प्लांट्स की हमने स्टडी करी है। ठीक है, ये गोल्स है हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। और यहाँ पे मैथडोलॉजीज क्या है? दो मेजर अप्रोचेस हैं। एक तो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक और एक है सीक्वेंस एनोटेशन। तो देखो, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसकी दो अप्रोचेस थी। पहला था एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट का क्या मतलब है? फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस एस आरएनए। सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना हमारा फोकस था, तो उसे हम बोल रहे हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंसिंग ऑल सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। हमें सबको क्या करना था? सीक्वेंसली अरेंज करना था, सबकी सीक्वेंसिंग करनी थी जितने भी जीनोम थे। तो ये हमारी दो मेजर अप्रोचेस है। दो मेजर अप्रोचेस किसकी? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन। नाम से पता लग रहा है सीक्वेंसिंग करनी थी सारे जीनोम की। ठीक है, तो ये आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बातें हैं। अब यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है जो कि आपकी किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आपको बता रखा है कि कैसे करा है। सेल है, सेल के अंदर से डीएनए निकाला है। ठीक है, इस तरह से देखो, आइसोलेट टोटल डीएनए फ्रॉम ए सेल, कन्वर्ट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट। रैंडम फ्रेगमेंट मतलब उसको तोड़ दिए, उसके धागे बना लिए। अब एक बात बताओ, अगर सेल में से डीएनए निकाल के उसको तोड़ दिया तो तोड़ने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन गए, और डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं ना भाइयों। मैंने आपको बोला था ना कि जीन क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो वही सब आपको बता रखा है। चलिए 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 वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रखा है। और अब हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेलाइन फीचर। सेलाइन फीचर मतलब हमें फायदा क्या हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, हमारे पास क्या क्या डाटा आया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, जो कि बिल्कुल नहीं आता, फिर भी अगर कभी गलती से आता है तो ये डाटा बहुत जरूरी है, देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला एडवांटेज आपको दे रखा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन, मतलब 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं हमारे जीनोम में। समझ में आई आपको? टोटल नंबर ऑफ जीन होते हैं हमारे पास 30,000, और उनमें बेस पेयर कितने होते हैं? यहाँ पे आप देखिए 30,000 तो टोटल नंबर ऑफ जीन है। और अगर टोटल नंबर ऑफ जीन 30,000 है तो हम क्या बोलेंगे? जीनोम, क्योंकि टोटल को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। और उन जीनोम में आपको कितने न्यूक्लियोटाइड बेसेस मिल रहे हैं? उन 30,000 जीन में, मतलब आप बोल सकते हो सारे जीन मिला के जीनोम। तो इन 30,000 जीन में, मतलब इस जीनोम में हमें देखने को मिलते हैं 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। ठीक है, एवरेज जीन कंसिस्टिंग अबाउट 3000 बेसेस, बट साइज वेरी। देखो, एवरेज जीन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 3000 बेसेस मिलेंगे, पर साइज जो है वेरी करती है। वेरी का मतलब है चेंज होती है। लार्जेस्ट अगर मैं ह्यूमन की जीन की बात करूं तो वो होती है डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होती है। हम ह्यूमंस में डिस्ट्रोफिन जीन जो है सबसे बड़ी जीन होती है, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होती है। उसके बाद 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। अरे बाप रे, 2.4 million bases are present on the dystrophin which are present on X chromosome, and it is the largest. Okay, 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर सेम इन ऑल पीपल। हमारे सब में, हम सब ह्यूमंस में जो 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेसेस है ना, वो सबके सेम है।
सिर्फ 0.1 का फर्क आता है, और ये 0.1 का फर्क जो है हर पर्सन को यूनिक बनाता है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो है हम में सेम है, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। और सोचो, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस हम सबको यूनिक बनाता है। हम सब एक दूसरे से अलग है, क्यों? क्योंकि 0.1% हम में डिफरेंस है। और देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो भी हमने जीन्स को डिस्कवर किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उसमें 50% जीन का तो अभी तक हमें काम भी नहीं पता, अननोन है। 50% जीन, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी। क्रोमोसोम हैज मोस्ट जीन 2968 एंड वाई हैज द फ्यूएस्ट। यहाँ पर जो क्रोमोसोम एक्स है उसके पास जो है सबसे ज्यादा जीन होते हैं, और वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम होते हैं, 231 ही होते हैं। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। सिर्फ 2% से कम जीनोम जो है प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, हम ह्यूमंस में हमारा जो जीनोम है उसकी सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो ज्यादातर जीनोम की जो सीक्वेंस होती है, ज्यादातर मेमेलियन जीनोम की जो सीक्वेंस होती है वो रिपीटेटिव होती है। जब मैंने आपको ऊपर क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाया था रिपीटेटिव, एक मॉडरेट रिपीटेटिव था, ठीक है। तो हमारा जो जीनोम होता है उसकी सीक्वेंस अगर मैं देखूं तो ज्यादातर जीनोम की सीक्वेंस जो होती है, वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर ये सारे आपको मैंने लिखे हुए हैं सलाइन फीचर। सलाइन फीचर का मतलब होता है एडवांटेज, आप रीड आउट कर लेना। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपके साथ सारे ही डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ पर प्रोसीजर आप चाहे तो देख लेना, मेजर अप्रोचेस याद रखना, गोल्स क्या क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये भी आपको याद रहने चाहिए। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। 5 नंबर में बहुत है, और अगर 10 में आता है तो भी बहुत कंटेंट है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पे बता रखा है। और आप जरूर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट मिलती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, पोल करवाते हैं, और सारी अपडेट हम टेलीग्राम पे ही करते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, तो हम उसको आपके लिए लेक्चर बनाकर लेके आएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।